लास्ट क्लास में हमने पैरामीट्रिक फॉर्म किया था डिफरेंशिएशन का। आज हम कर रहे हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव बेसिकली क्या है? जो भी हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं, अगर हम उसको फर्दर डिफरेंशिएट कर दें, विल गेट द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो आज जो हमारा टॉपिक है इसी पर बेस रहेगा। हम टॉपिक करेंगे, कंसेप्ट मैं बताऊंगा, एंड उसके बाद हम एनसीईआरटी के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट विद द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स। See, what is a second order derivative? Suppose हमारे पास एक फंक्शन है fx. Suppose we have a function fx. Right? अगर मैं इसको डेरिवेटिव करता हूं, if it is differentiable at any point x, तो इसका जो डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव ऑफ fx with respect to x will be what? f dash x. पता है ये तुम्हें? This is called the first order derivative. This is first order derivative. अब क्या है कि जो फंक्शन fx है, it is differentiable at any point x. So अगर हम उसको डेरिवेटिव कर देते हैं with respect to x, we'll get the first order derivative. अब ये जो हमारा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आया है, ये भी कोई ना कोई फंक्शन होगा, एंड इफ दिस फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो कि हमारा एक फंक्शन ही होगा, इफ इट इज फर्दर डिफरेंशिएबल एट एनी पॉइंट x, देन इसका अगर हम दोबारा से डेरिवेटिव कर देते हैं, विल गेट द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। दैट मीन्स डेरिवेटिव ऑफ व्हाट? f डैश x is f डबल डैश x. सिंगल डैश x मीन्स फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, डबल डैश अगर मैंने डाला है, दिस इज सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो अब अगर मैं इसको फर्दर डिफरेंशिएट कर देता हूं, अगर ये फिर से डिफरेंशिएबल है और मैं इसको फिर से डिफरेंशिएट कर देता हूं सेकंड ऑर्डर को, आई विल गेट द थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। जो ऑर्डर है वो हमें किससे पता चल रहा है? इफ दिस इज f डैश x मींस दिस इज फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, इफ दिस इज f डबल डैश रिप्रेजेंट्स द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। और जब भी हम y को डिफरेंशिएट करते हैं, विल गेट dy by dx, डेरिवेटिव ऑफ y with respect to x is dy by dx. This is first order derivative. अब मैं इसको फर्दर से डेरिवेटिव कर देता हूं, यानी डेरिवेटिव ऑफ dy by dx with respect to x is d2y upon dx स्क्वायर। इसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं? d2y upon dx स्क्वायर। दिस इज व्हाट वी कॉल सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। मतलब हमने dy by dx को फर्दर से डेरिवेटिव किया, इसका मतलब हमें सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव मिल गया। अगर मैं इसको एक बार ही और डिफरेंशिएट कर देता हूं, मींस डेरिवेटिव ऑफ d स्क्वायर y by dx स्क्वायर विल बी d3y अपॉन dx क्यूब। दिस इज थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो इस तरीके से अगर हम डेरिवेटिव का डेरिवेटिव करते हैं, तो उसी तरीके से हमारा जो ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशिएशन है वो इंक्रीज होता चला जाता है। यहां पर सिंगल डैश फर्स्ट डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट कर रहा था, डबल डैश सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट कर रहा था, dy by dx फर्स्ट ऑर्डर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, d2y अपॉन dx स्क्वायर, ये जो 2 है d2y ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, d3y अपॉन dx क्यूब रिप्रेजेंट्स द थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। सो अब हम अपना ये जो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है इसको अगर डिफाइन करें, इफ अ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट एनी पॉइंट x, देन इट्स डेरिवेटिव इज कॉल्ड द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। इफ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज फर्दर डिफरेंशिएबल एट दैट पॉइंट x, देन इट्स डेरिवेटिव इज कॉल्ड द डेरिवेटिव ऑफ द सेकेंड ऑर्डर, एंड सो ऑन। जितने भी हमें ऑर्डर करने हैं, मतलब हम nth ऑर्डर तक डिफरेंशिएशन में जा सकते हैं। तो ये है हमारा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तुम्हारे जो कोर्स में है वो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव तक है, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव एंड डेरिवेटिव वो पहले ही बहुत पहले डिलीट हो गया था सिलेबस से। अब बात आती है कि हम किस किस तरीके से अपने हायर ऑर्डर डिफरेंशिएशन को रिप्रेजेंट करते हैं। द फर्स्ट वे इज dy by dx, d2y by dx स्क्वायर, d क्यूब बाई dx क्यूब। एक तो ये तरीका है रिप्रेजेंट करने का। एक जो तरीका है
एफ डैश एक्स, एफ डबल डैश, एफ ट्रिपल डैश एक्स, ये तरीका है। एक और वे है लिखने का, अगर हमें y1 गिवन है, y1 रिप्रेजेंट्स dy बाय dx, y2 रिप्रेजेंट्स d2y अपॉन dx स्क्वायर। मतलब हम y1 क्वेश्चन में y1 भी हो सकता है, y1 जब भी आ जाएगा इसका मतलब इट रिप्रेजेंट्स द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव दैट इज dy बाय dx। y2 अगर आ जाता है मतलब कि d2y अपॉन dx स्क्वायर, यानी कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो इस तरीके से हम अपने डेरिवेटिव्स को रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम लेते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। सी वंस अगेन आई एम टेकिंग एग्जाम्पल्स फ्रॉम एनसीईआरटी एंड क्वेश्चंस फ्रॉम द एनसीईआरटी एक्सरसाइज। Here in the first question, we have to find d2y by dx square. That means we have to find the second order derivative if y is equal to x cube plus 10x. कोई डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है, बहुत ही सिंपल है, बस दो बारी डेरिवेटिव करना है, नथिंग एल्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल our y is x cube plus 10x. So if we differentiate it with respect to x, we'll get derivative of y with respect to x is dy by dx equals to derivative of x cube is 3x square plus derivative of 10x is sec square x and x का डेरिवेटिव एंगल का 1 रहेगा। हमें फाइंड आउट करना है d2y by dx स्क्वायर मीन सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। हम इसको एक बार फिर से डेरिवेटिव कर देते हैं बोथ साइड। मैं स्टार्टिंग से बताता आ रहा हूं, जब भी हम डेरिवेटिव करते हैं हम डिफरेंशिएशन जो है वो बोथ साइड करते हैं। अब मैं यहां पर दोनों साइड पर अगर डिफरेंशिएट करता हूं इसको, डेरिवेटिव ऑफ dy by dx is what? d2y by dx square। 3x स्क्वायर का डेरिवेटिव इज 6x। sec स्क्वायर x में हम पावर फंक्शन एंगल अप्लाई करेंगे, पावर नीचे आई, पावर में से 1 माइनस हो गया, इनटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, फंक्शन इज sec x, sec x का डेरिवेटिव इज sec x इंटू 10x। सो दिस इज sec x इंटू 10x। now d square y by dx square मतलब d2y by dx square is what? 6x plus 2 into sec square x into 10x. this is our answer, right? कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल है, बस एक बार ही डेरिवेटिव करना है, उसके बाद जो भी आंसर है उसको एक बार फिर से डेरिवेटिव कर देंगे, विल गेट द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। Now in question number 2, again we have to find d square y by dx square and y is e to the power 6x into cos 3x. Here we have to use the product rule because दो फंक्शन मल्टीप्लीकेशन में है। लाइक इन फर्स्ट क्वेश्चन ये था x क्यूब प्लस 10x, प्लस माइनस हो तो हम सेपरेटली डेरिवेटिव कर देते हैं, बट इन दिस केस एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन प्रोडक्ट फॉर्म में है, सो वी हैव टू यूज द प्रोडक्ट रूल। यहां पर हम इसको डेरिवेटिव करते हैं, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x इज dy by dx इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ द सेकेंड फंक्शन cos का डेरिवेटिव इज माइनस साइन 3x इंटू डेरिवेटिव ऑफ एंगल 3x का डेरिवेटिव इज 3 प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन e6x का डेरिवेटिव e6x एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ 6x इज 6। अब हमें क्या करना है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव जब भी हम फाइंड आउट करेंगे, हम ऐसे ही नहीं कि उठा के एज इट इज डेरिवेटिव करेंगे, पहले हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में देखेंगे कि हम कुछ अपने क्वेश्चन में कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे कि हमें ज्यादा ना लिखना पड़े एंड थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाए। सो यहां पर हम एक चीज देख रहे हैं, e6x हम कॉमन ले सकते हैं। अब अगर मैं इसमें डायरेक्ट डेरिवेटिव कर देता हूं, मुझे फिर यहां प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना पड़ेगा, यहां फिर से प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना पड़ेगा, तो बेटर है मैं e की पावर 6x कॉमन ले लेता हूं। सो dy by dx इक्वल टू e टू द पावर 6x कॉमन, ये बच्चा -3 साइन 3x प्लस 6 cos 3x। अब मैं फिर से प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर देता हूं, फिर से डेरिवेटिव करता हूं, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर
यानी d2y by dx square इज फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड का डेरिवेटिव साइन 3x का डेरिवेटिव इज कॉस 3x, 3x का 3 3 9 माइनस 9 कॉस 3x, कॉस का डेरिवेटिव इज माइनस साइन, तो माइनस साइन 3x, 3x का डेरिवेटिव इज 3 3 6 18, ये आ गया, प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज माइनस 3 साइन 3x प्लस 6 कॉस 3x एज इट इज, एंड e6x का डेरिवेटिव इज e6x इंटू 6, फिर से हमारा कॉमन आ गया e की पावर 6x, e की पावर 6x कॉमन निकाल देते हैं, अंदर हमारा बचेगा माइनस 9 कॉस 3x माइनस 18 साइन 3x, ये 6 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा बिकॉज e6x कॉमन आया, 6 3 18 माइनस 18 साइन 3x एंड 6 6 36 कॉस 3x। अब हम लाइक टर्म्स कंबाइन कर सकते हैं, सो देयरफॉर यहां पर कर देते हैं d2y by dx square equals to e6x कॉमन एज इट इज, अंदर हमारा क्या बचा है माइनस 9 कॉस 3x प्लस 36 कॉस 3x, कितना बच गया 27 cos 3x, 27 cos 3x, minus 18 is minus 36 sin 3x, यहां से हमारा 9 कॉमन आ गया, 9 कॉमन e6x, 9 3 27, 9 4 36, ये हमारा आंसर आ गया। नाउ इन द थर्ड क्वेश्चन अगेन वी हैव टू फाइंड d2y by dx square if y is equal to x cube log x. Here also we have to use the product rule because x cube into log x दो फंक्शन मल्टीप्लीकेशन के अंदर है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल dy by dx, y का डेरिवेटिव इज dy by dx. Now product rule x cube as it is, second function log x का डेरिवेटिव इज 1 upon x plus log x as it is, second function as it is, डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन x cube का डेरिवेटिव इज 3x स्क्वायर, मतलब सिंपली प्रोडक्ट रूल हमने यूज करा है, यहां पर ये कैंसिल हो गया, तो dy by dx इज व्हाट x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर log x. फिर से एक बार और डेरिवेटिव हमें करना है, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव ऑफ dy by dx इज d2y by dx स्क्वायर विच वी हैव टू फाइंड, x स्क्वायर का डेरिवेटिव इज 2x प्लस 3x स्क्वायर log x में अगेन वी हैव टू यूज द प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट रूल यहां पर यूज करते हैं, x स्क्वायर एज इट इज, log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x प्लस log x एज इट इज, x स्क्वायर का डेरिवेटिव इज 2x, बिकॉज 3 हमने कॉमन रखा हुआ है बाहर, हम x स्क्वायर log x में सिर्फ प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर रहे हैं, डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर इज 2x, ये यहां से एक x कैंसिल हो गया, बाकी हम क्या करते हैं अब अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, सिंप्लीफाई करना है, सो d2y by dx स्क्वायर इज इक्वल टू 2x, ये 3 अंदर मल्टीप्लाई होगा, 3 इंटू एक्स इज 3x, ये 3 अंदर मल्टीप्लाई होगा 2, 3 2 6, 6x प्लस 6x इंटू लॉग x, मतलब 3 को मैंने इससे भी मल्टीप्लाई कर दिया और इससे भी मल्टीप्लाई कर दिया. नाउ 2x प्लस 3x इज 5x, सो d2y by dx स्क्वायर इज 5x प्लस
6x log x, x हम कॉमन ले सकते हैं, 5 प्लस 6 log x, दिस इज आवर आंसर। जस्ट सिंप्लीफाई जहां तक हो रहा है करना है, राइट। अब ये क्वेश्चन लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 4। अब ये थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो गया, अभी तक जस्ट हमें d2y/dx² निकालना था, बट अब भी हमें d2y/dx² निकालना है, बट हमें कुछ स्टेटमेंट वो प्रूव करने के लिए दे देता है। ज्यादातर जो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन है उसमें जो क्वेश्चन है वो इस टाइप से नहीं पूछे जाते हैं, क्वेश्चन जो है वो इस फॉर्म में पूछे जाते हैं कि हमें एक y फंक्शन गिवन होगा, एक फंक्शन गिवन है एंड हमें कोई स्टेटमेंट दे देंगे प्रूव करने के लिए। तो अब हम इसके अकॉर्डिंग चलते हैं, हमें पता है कि यहाँ पर d2y/dx² यूज हो रहा है, तो हम पहले d2y/dx² निकालते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करेंगे, dy/dx इक्वल टू 5 cos x का डेरिवेटिव, 5 एज इट इज cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x, तो कितना हो गया ये -5 sin x, sin x का डेरिवेटिव इज cos x, तो ये हो गया -3 cos x। ये आ गया हमारा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। यहां पर हमारा कोई रिलेशन नहीं आ रहा y के साथ। अब हम क्या करते हैं, एज इट इज सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव करते हैं, d2y/dx² इक्वल टू साइन का डेरिवेटिव cos, तो ये हो गया -5 cos x एंड cos का डेरिवेटिव इज माइनस साइन, तो माइनस माइनस प्लस 3 sin x। अब हम यहां पर एक चीज नोटिस कर रहे हैं कि अगर हम माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं विल गेट बैक y, क्योंकि माइनस कॉमन लेंगे तो 5 cos x -3 sin x हो जाएगा, जो कि हमारा y के इक्वल है यहाँ पर, तो हम रिप्लेस कर सकते हैं वैल्यू एंड वो हमें प्रूव भी करना है। तो d2y/dx² इक्वल टू माइनस साइन कॉमन 5 cos x -3 sin x एंड इसको हम क्या पुट कर देते हैं y, so this implies d2y/dx² is equal to -y। लेफ्ट साइड पर ले आते हैं, therefore d2y/dx² -y लेफ्ट पर आकर प्लस हो जाएगा, प्लस y इक्वल टू 0, दिस वी हैव टू प्रूव, सो हेंस प्रूव्ड। सेम क्वेश्चन नंबर 5, ये भी क्वेश्चन हमारा प्रूव करने वाला है। अब यहां पर जब भी मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो मैं कुछ ना कुछ, मैंने बताया था ना, डेरिवेटिव करना आना चाहिए। कोई एक पर्टिकुलर अगर फिक्स मेथड अगर तुम फॉलो करके चलोगे तो आगे जाके थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है, क्या कि क्वेश्चन लेंथी हो जाते हैं। अब यहां पर अगर हम देखें y हमारा साइन इनवर्स x है, हमें ये चीज शो करनी है। इसको करने के कई तरीके हैं, या तो मैं एज इट इज इसको डेरिवेटिव कर दूं, y का डेरिवेटिव dy/dx, sin x का डेरिवेटिव 1/√1 - x², मैं फिर से डेरिवेटिव करूंगा। मतलब मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा कुछ लंबा हो जाएगा ये क्वेश्चन, तो मैं इसको थोड़ा सा शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करके चलता हूं। मैं एक जनरल रूल फॉलो करता हूं, अगर मेरा y साइन इनवर्स x है देन x मेरा किसके इक्वल हो जाएगा, साइन y के इक्वल हो जाएगा, बिकॉज इफ y इज साइन इनवर्स x देन x इज इक्वल टू साइन y, बिकॉज टेकिंग साइन बोथ साइड। अब मैं इसको विद रिस्पेक्ट टू y अगर डेरिवेटिव करता हूं, डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x इज 1, डेरिवेटिव ऑफ साइन y इज cos y इनटू डेरिवेटिव ऑफ y इज dy/dx। तो यहां से हमारा dy/dx मतलब हमने क्या करा, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x तो 1 हो गया, साइन y का डेरिवेटिव cos y हो गया, इनटू डेरिवेटिव ऑफ एंगल करेंगे, एंगल y है, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है, dy/dx होता है। अब हम क्या कर रहे हैं, dy/dx हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, 1/cos y, तो दिस इज dy/dx इक्वल टू sec y। अब मैं क्या करता हूं, यहां से इसको फिर से डेरिवेटिव करता हूं, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड, d2y/dx² इक्वल टू sec y का डेरिवेटिव इज sec y इंटू tan y इंटू डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x इज dy/dx।
हमें dy बाई डी एक्स भी लेकर आना है, आ गया। हम क्या करते हैं, इसको हमें ये पता है कि x हमारा साइन y है, तो हम इसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, इसको हम साइन y अपॉन कॉस स्क्वायर y लिख सकते हैं इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अब हम वैल्यूज कन्वर्ट करें, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू साइन y हमारा किसके इक्वल है, x के इक्वल है। कॉस स्क्वायर y को हम 1 माइनस साइन स्क्वायर y लिख सकते हैं, बिकॉज साइन y हमारा x है, इंटू डी वाई बाई डी एक्स। दिस इंप्लाइज d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू x dy बाई डी एक्स, मतलब x अपॉन साइन y इज व्हाट, x, तो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर y क्या बन गया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स हो गया। हमें जो प्रूफ करना था, 1 माइनस एक्स स्क्वायर हम यहां मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू x dy बाई डी एक्स, लेफ्ट पर शिफ्ट कर देते हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0। यही हमें प्रूफ करना था, हेंस प्रूव्ड। तो इस तरीके से हमने क्या करा, क्वेश्चन को थोड़ा ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में सिंप्लीफाई करके इजीली डेरिवेटिव आ गया, मतलब हमें ज्यादा नहीं लिखना पड़ा। एंड अगर हम रूट लेंगे 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर फिर डेरिवेटिव करेंगे तो जो मिस्टेक्स होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाती है। दैट इज वाई जितना हम सिंपल वे में अगर करते हैं हमें लिखना भी कम पड़ेगा, विल गेट द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, ये भी एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन है, एक्सरसाइज से। इसमें भी हमें प्रूफ करना है, सी मैंने बताया था y2 का मतलब होता है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, यहां पर हमें y2 गिवन है, मतलब d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, y1 मतलब dy बाई डी एक्स। हमें x स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर y2 प्लस 2x x स्क्वायर प्लस 1 y1 इक्वल टू 2 प्रूव करना है, एंड वी हैव y इक्वल टू tan इनवर्स x होल स्क्वायर। सी यहां पर स्क्वायर आ रहा है, अब मैं यहां पर भी पहले वाले क्वेश्चन की तरह फॉलो कर सकता हूं, लेकिन मैं इसको दूसरे तरीके से अब करके दिखाता हूं जिससे कि हम पहले वाला क्वेश्चन भी कर सकते थे। एंड वन मोर थिंग कि अगर ये स्क्वायर है, मैं पहले यहां रूट करूंगा फिर मैं टेकिंग tan बोथ साइड करूंगा, तो उससे थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि लंबा हो सकता है, बाकी रहेगा तो उससे शॉर्ट, बट मैं दूसरा मेथड जो है वो फॉलो कर रहा हूं। तुम दोनों में से किसी भी तरीके को फॉलो कर सकते हो। सी डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x इज dy बाई डी एक्स इक्वल टू, पावर फंक्शन एंगल लगेगा, पावर नीचे आई, पावर में से 1 माइनस हो गया, इनटू डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x, फंक्शन का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये चीज आ गई। अब मैं इस क्वेश्चन को इस वाले मेथड से, इसलिए भी मेरा पर्पस है सॉल्व करने का क्योंकि यहां पे भी मैं कुछ पॉइंट्स बताऊंगा। अब मैं इसको फिर से अगर डेरिवेटिव करता हूं, सी 2 tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर में कोशिएंट रूल अप्लाई होगा, और यही 1 प्लस एक्स स्क्वायर को अगर मैं यहां पर लेफ्ट में मल्टीप्लाई कर दूं ऊपर, तो प्रोडक्ट रूल यूज होगा। मतलब हम इस क्वेश्चन को डायरेक्टली ऐसे अगर करते हैं तो कोशिएंट रूल अप्लाई होगा, और एक स्टेप हम 1 प्लस एक्स स्क्वायर यहां मल्टीप्लाई कर देते हैं, विल यूज द प्रोडक्ट रूल। और बेटर दोनों में कौन सा रहता है, कोशिएंट रूल एंड प्रोडक्ट रूल में प्रेफरेबल जो है वो प्रोडक्ट रूल है, क्योंकि प्रोडक्ट रूल इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं और ज्यादा लिखना भी नहीं पड़ता है एज कंपेयर टू द कोशिएंट रूल। तो हम क्या करते हैं, इंस्टेड ऑफ अप्लाइंग द कोशिएंट रूल हम 1 प्लस एक्स स्क्वायर को यहां पर मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट रूल कोशिएंट रूल से थोड़ा इजी रहता है। तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2 tan इनवर्स x। मैं क्या करता हूं, हमें y2 एंड y1 की फॉर्म में प्रूव करना है, बार बार dy बाई डी एक्स d2y बाई डी एक्स लिखेंगे। इफ क्वेश्चन में y2 y1 गिवन है तो इट इज बेटर हम उसी फॉर्म में लिख कर चलें। तो ये हमारा हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर y1 इक्वल टू 2 tan इनवर्स
x। अब हम इसको फिर से डेरिवेटिव अगर करते हैं, क्या होगा, यहां पर प्रोडक्ट रूल यूज होगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ y1 क्या हो जाएगा, y2, बिकॉज y2 क्या है, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, y1 है dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, मतलब डेरिवेटिव ऑफ y1, ये मैं यहां बता देता हूं, डेरिवेटिव ऑफ, अगर हम y1 y2 की फॉर्म में लिखते हैं, डेरिवेटिव ऑफ y1 इज, यानी डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन इज द सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन। तो ये हमारा हो गया y1 का डेरिवेटिव इज y2 प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज 1 का 0 एंड एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव इज 2x इक्वल टू 2 एज इट इज tan इनवर्स x का डेरिवेटिव इज 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सी हमें जो प्रूव करना है उसके अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर आ रहा है, तो ये जो 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, हम पूरी इक्वेशन को 1 प्लस एक्स स्क्वायर से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या बन जाएगा हमारा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू y2 प्लस 2x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर y1 इज इक्वल टू 2। मतलब मैंने क्या करा, पूरी इक्वेशन को 1 प्लस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करा, ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया, इसके साथ 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया और ये नीचे से कैंसिल होकर 2 रह गया। अब हम देखें हमें क्या प्रूव करना था, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू y2 प्लस 2x एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू y1 इज इक्वल टू 2, मीन्स दिस वी हैव टू प्रूव, सो दिस इज प्रूव्ड। तो ये वाला जो क्वेश्चन है मैंने इस टेक्निक से इसलिए करा, इस क्वेश्चन में जो पॉइंट समझने वाला है, मतलब हमें क्या करना है, अपनी डिफरेंशिएशन को किसी ना किसी तरीके से सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। मैंने देखा कि यहाँ पर क्वोशिएंट टूल अप्लाई हो रहा है, मैंने यहाँ मल्टीप्लाई करा, प्रोडक्ट टूल अप्लाई करा एंड इजीली मेरे को आंसर मिल गया। तो ये है हमारा डिफरेंशिएशन का हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव।